हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीबॉडी। सभी अच्छे से हैं, मज़े में हैं? बहुत मज़ा है सर। अच्छा, बहुत मज़ा होना चाहिए भाई। आप पढ़ते नहीं हैं तो बाद में मज़ा सज़ा भी हो जाती है। तो पहले पढ़ाई जरूरी है, नहीं सिर्फ मज़ा ही फेर में रह जाइए, बाद में सज़ा हो जाती है। उम्र बीत जाती है, माँ बाप जिम्मेदारी डाल देते हैं, शादी विवाह हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए भैया पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, मज़ा साइड में, पढ़ाई पहले पढ़ाई जरूरी है। पता चले मज़े में ही सारी उम्र बीत जाए, बाद में लालटेन बारो, नदी पर चले जाओ, तेल तो मिल नहीं रहा, पानी भरना जलाना उसे दिन भर। तो बहुत मज़ा है सर। अरे पढ़ाई पर भी ध्यान दो यार, सिर्फ मज़े फेर में पड़े रहते हो। चलो समझते हैं, आज मैं नया पैटर्न लाया हूँ। नया सवाल है जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा आता है, बहुत बार आता है। SSGD लिए तो फेवरेट है और MTS लिए रेलवे में पूछ देता है बहुत बार। तो मैं इस पर आज 2 से 3 सवाल लाया हूँ, और यदि आप इसे समझ लेते हैं तो बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप बना लेना बिना पेन उठाए। तो समझते हैं, प्रॉफिट और लॉस से ही है, नया पैटर्न और नए सवाल पे। चलिए मिलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर प्रश्न में दिया है CP और SP, इन दोनों में रेशियो दे दिया है। ध्यान दीजिए, CP और SP इन दोनों में रेशियो दिया है 5:7। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो मैंने आपसे बताया था इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बराबर मैंने बताया है इन दोनों में डिफरेंस। तो 7 में से 5 माइनस लेते हैं तो 2%। ध्यान दीजिए, 2 हुआ हमारा। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो बताएं प्रॉफिट या लॉस CP पर होता है, तो बटे में 5 हुआ। CP हमारा 5 दिया है, इनटू 100। 5 से डिवाइड लेते हैं 20, 20 दूना 40%। यही हमारा प्रॉफिट हो जाता है। जादू है जादू। जब भी ऐसा सवाल है आप इसी नियम से बना जाइए, सोचना ही नहीं है। CP SP में रेशियो दिया हुआ है, CP 5 SP 7। इन दोनों में डिफरेंस यानी बड़ी में से छोटी राशि माइनस लीजिए तो वह हमारा लाभ हो जाता है। ध्यान दीजिए, SP बड़ा है, SP बड़ा हो तो प्रॉफिट होता है, और CP बड़ा हो तो लॉस होता है। तो SP बड़ा है, SP वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर, तो 7 में से 5 माइनस लेते हैं 2। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो बताए हैं CP पर प्रॉफिट होता है, इसलिए बटे में 5 इंटू 100। 5 से डिवाइड लेते हैं 20, 20 दूना 40, यही हो जाता है आंसर 40%। इसी पर समझते हैं नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट सवाल जो पूछा जाता है, सेम मेथड है, बस उसमें थोड़ा सा पूछने वाला मैनर बदल देता है। तो समझिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, वो भी समझते हैं। तो चलिए अब उसी पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा आता है, तो समझते हैं इसे। अब यहां ध्यान दीजिए, दिया है जो CP है वो SP से 3/5 टाइम्स है। यानी ध्यान देना है, CP जो है SP से 3/5 टाइम्स है। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। यहां ध्यान देना है, यहां दिया है CP बराबर 3/5 SP माने बताए थे सेल प्राइस, CP मीन्स बताए हैं परचेज प्राइस, अर्थात CP जो है SP से 3/5 हिस्सा है। इधर से SP आप इधर ट्रांसफर लेते हैं तो ये हो जाता है CP बटा में SP, यहाँ हो जाता है 3/5। अब मेरा ये CP 3 दिया है, SP 5 दिया है। मैंने बताया है यदि SP बड़ी हो तो प्रॉफिट होता है, SP यदि CP से छोटी हो तो लॉस होता है। तो मिलाइए, CP से SP बड़ी यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो बताए थे इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, अर्थात माइनस लेते हैं, तो हमें डिफरेंस मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस लेना। तो आप 5 में से 3 जो ही माइनस लेते हैं, यानी इसमें से इसे माइनस लेते हैं, तो प्रॉफिट पता चल जाता है, यानी लाभ, यानी पता चल जाता है लाभ। तो 5 में से 3 माइनस लेते हैं तो 2, पर हमसे परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो यहाँ परसेंटेज दिए। यह लाभ CP पर यानी 3 पर हो रहा है, इंटू 100। 100 से 2 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 200 बटे में 3%।
विभाजन लेते हैं तो आता है 66.66%, इतना परसेंट होता है लाभ। तो मैं समझता हूं इस मेथड पर यदि जो भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से बना लेने वाले हैं। मजा आया? अरे जादू है भैया, इसे समझ लिए फिर नहीं छूटने वाला सवाल। वहां यही आप इसे नोट्स बना लो और इसे बार बार आप दोहराते जाओ। यदि समझ में ना आए तो वीडियो 2 बार 3 बार आप धीरे धीरे चला लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए और उसे दोहराइए। और इस पर और मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर में जो भी सवाल है बनाइए। यदि जितना ही ज्यादा अभ्यास होता है तो फिर आपसे छूटने वाला नहीं, आप इसे दोहराते जाइए और इसे ही आसानी से बना लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम फिर दूसरे दिन नेक्स्ट पैटर्न पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन आप जरूर जुड़े रहें, मिनिमम उस पर 3 से 4 सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं।